प्याज। प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है। ये देखें, ये प्याज 3 जगह हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्याज का आधा वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इन भिंडियों के साथ इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी ताकि प्याज भी थोड़ी-सी बुझ जाए। और जो आधा रह गया उसका आधा यानी 1/4 हिस्सा वो मैं डाल दूँगी 1/4 कप ऑयल में और हल्का सा मैं इसको पकाऊँगी। बस इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। अब आते हैं इसके मसाले की तरफ। तो ये इतना सा तेल है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी उस आधे प्याज का आधा। सबसे पहले हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ जो लहसुन है वो। अदरक बिल्कुल भी इस रेसिपी में हम शामिल नहीं करेंगे। और इसके साथ ही ये प्याज जो है उसका आधा मैं डाल दूँगी। बस थोड़ा सा इसको मिक्सअप करें और इसके बाद इसमें जो मज़ीद चीज़ें हम शामिल करेंगे तो वो हैं टमाटर। इसको हल्का सा हमने बस ट्रांसपेरेंट करना है। तो ये 2 अदद टमाटर जो हैं वो मैंने लिए हैं, ये मैंने शामिल किए। खूब पके हुए टमाटर आपके होने चाहिए, खड़े-खड़े ना हों, ताकि बेहतरीन मसाला जो है वो बने। जब टमाटर मेरे थोड़े से पक गए तो अब इसके अंदर हल्का सा मैंने थोड़ा सा ही नमक जो है वो शामिल किया है। आप लोग टू टेस्ट डालें। इसके साथ ही दरदरा सा पिसा हुआ धनिया और ये 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दी हल्दी। लाल मिर्चें अगर आप लोगों को पसंद है तो डाल दें। जैसे अफ़गानी लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं खाते, तो वो ऑप्शनल है। आप लोगों को तेज़ी पर चाहिए, फीकापन आपको पसंद है तो बिल्कुल आप लोग इस स्टेज पे लाल मिर्चों का पाउडर जो है या कुटी हुई लाल मिर्चें वो आप लोग शामिल कर सकते हैं। अब ये जो मेरे भिंडियों वाला मिक्सचर है वो मैं डाल दूँगी इसमें, टमाटरों वाले मसाले में, और इसको मैं हल्का सा पकने दूँगी उस वक़्त तक जब तक कि भिंडियाँ और जो आलू हैं वो मुकम्मल तौर पे पक ना जाएँ। अब तक हमने इसको ढके बगैर पकाया, ढकना वकना नहीं है। इस स्टेज पे हम लोगों ने इसको ढकना है। टमाटरों के अंदर डाल दें तो फिर आप लोग इसको ढक के पका सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको मैंने पकने दिया। यहाँ पर ये मैंने जो बाकी बची हुई प्याज थी वो शामिल कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी, बिल्कुल फ्लेम को लो करके, और इसके बाद मैं इसको सर्व करूंगी। ये आखिरी इंग्रेडिएंट वो है गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून वो मैंने शामिल किया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करें और इसको दम पे छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखें सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब मैं आ रही हूँ इसके बुरानी सॉस की तरफ, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आधा कप दही उसके अंदर ये मैं डाल लेने जा रही हूँ। 1/4 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन, अगेन अदरक नहीं डालेंगे। ये एक पिंच गरम मसाला और नमक जो है वो हम लोग लेंगे टू टेस्ट, वो भी मैं एक पिंच ही डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और वो जो हमारी भिंडियाँ थी वो पक के तैयार हैं। उसको मैंने डाल दिया सर्विंग प्लेट में। और आप चाहें तो यानी वो लोग इसको इस तरह से सर्व करते हैं कि ये जो सॉस है वो इसको ड्रिजल कर देते हैं अपने भिंडियों के ऊपर। तो मैं भी वैसे ही करूँगी। और आप लोग चाहें तो इसको इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर अगर आप लोग ना डालें, अलग से सर्व करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको ड्रिजल किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।